अच्छा, हम लोगों ने पहले देखा था एक इनपुट के लिए। अब जो केस है ना, उसमें हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा इनपुट्स हों तो क्या होगा। ज़्यादा इनपुट्स के केस में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिहाज से करेंगे कि एक एक चीज़ की हम एक एक इनपुट के लिए अलग-अलग देखेंगे, और फिर एक इनपुट का निकालने के लिए हम बाकी इनपुट्स को 0 कर देंगे, और फिर जो है ओवरऑल एंड में हम सबका सामने लेंगे इनपुट्स का, तो हमारे पास ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो इसकी एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं, एक आर है इनपुट और एक यू है। अब हमने इन दोनों की वजह से ये जो हमारा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है वो हमने देखना है कि क्या बन रहा है। दोनों इनपुट्स की वजह से आउटपुट जो आ रही है हमारी, वो हम कैसे निकालेंगे कि पहले आर के लिए कैलकुलेट करेंगे एक इनपुट के लिए, तो दूसरी को इनपुट को 0 कर देंगे, तो यू को 0 कर देंगे, तो हमारे पास ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम बन जाएगा G1 इंटू G2, और इसका आप फीडबैक लूप बन गया, तो यूनिटी फीडबैक, इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम R को 0 करेंगे और U के लिहाज से इसको कैलकुलेट करेंगे। R को 0 किया तो चूंकि हमारे पास उसमें फीडबैक नेगेटिव था, तो नेगेटिव के लिए हमने -1 की वैल्यू उस सिग्नल में, गेन जो है उस सिग्नल में डाल दी। तो उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये जो G है, हम इसको हमने इस तरह लिख दिया, इसको नीचे की तरफ लेके, तो बाकी जो चीज़ें हैं हमारे पास वही एक पैरेलल सिस्टम बन गया। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो इजीली हमारा आउटपुट जो है वो ड्यू टू इनपुट U वो हमारे पास आ जाएगी। U को हमने कह दिया इज आउटपुट ड्यू टू U इनपुट, और R जो है वो हमारी R की वजह से, इनपुट की वजह से हो जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारी सिस्टम की जो आउटपुट है वो इज इक्वल टू R की वजह से और U की वजह से, यानी कि दोनों इनपुट्स की वजह से हमने इसको ऐड करके ओवरऑल हमने आउटपुट को कैलकुलेट कर लिया। तो इसी को अगर हम इस तरह हमने जो है वो मल्टीपल इनपुट्स का हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। तो हम यहाँ पे एक पहले इनपुट R के लिए जब लेंगे तो हम U1 और U2 को 0 पुट करेंगे, और फिर हम इसकी पूरे सिस्टम की गेन को कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई, जो भी हमारे पास रूल्स हमने पढ़े हैं पिछले, वो लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह पहले हमने U1 और U2 को 0 पुट किया, R के लिए एक ट्रांसफर फंक्शन निकाला। इसी तरह फिर हम दूसरे में R और U2 को हमने 0 पुट किया, फिर तीसरे में हमने R और U1 को 0 पुट किया, U2 के लिहाज से हमने इसको कैलकुलेट किया। तो ओवरऑल जो हमारा टोटल आउटपुट है वो C इक्वल टू CR प्लस C1 प्लस C2। तो ओवरऑल हमारे पास ये जो है ना, तीनों को ऐड करके, तीनों की जो हमने वैल्यूज निकाली थी, C2 की निकाली थी, C1 की और CR की, तो उनको ऐड किया तो हमारे पास ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा पूरे सिस्टम का। इसी तरह हमारे पास दूसरा केस है, एक और केस है। उसमें क्या है कि हमारे पास पहले तो हमारे पास था मल्टीपल इनपुट्स थी, एक आउटपुट थी। अब हमारे पास अगर आउटपुट्स भी ज़्यादा हो और इनपुट भी ज़्यादा हो, तो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक मॉडल है, ब्लॉक डायग्राम है, तो जिसमें हमारे पास
R1 है, R2 है, 2 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे कि पहले केस में हम C2 को निकाल देंगे, C1 एक आउटपुट के लिए कैलकुलेट करेंगे। एक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हम हमारे पास 2 इनपुट्स आ गई, R1 और R2, यानी कि ये वाला सिस्टम बन गया। तो इसमें भी हम इसको, अभी हमने कहा कि हम 2 इनपुट्स के केस में एक को 0 करेंगे, दूसरी को के लिहाज से कैलकुलेट करेंगे। R2 को 0 किया हमने, तो R1 के लिए लेट R2 इक्वल टू 0 एंड कंबाइनिंग समिंग इनपुट्स, समिंग पॉइंट्स। तो हमने इसको R1 के लिए कैलकुलेट किया, तो R1 के लिए R2 को 0 किया, R1 के लिए कैलकुलेट किया, तो C11 उसने हमने CR1 के लिए जो है ना उसको C11 कहा उसको, तो हमारे पास ये चीज़, ये वैल्यू आ गई इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। और ये R1 इक्वल टू 0 जब हमने पुट किया, तो फिर हमने R2 के लिए कैलकुलेट किया, तो हमारे पास ये C12 आउटपुट आ गई। यानी कि C11 इसको आप कहते हैं कि 1 तो थी ही, और जो 1 के लिए जो इनपुट R1 के लिए C11 और R2 के लिए C12 हो गया। तो ये दो को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास C1 के लिए जो आउटपुट है वो आ गई। अब फिर ये है कि दूसरे केस में हमने C1 को निकाल के हमने इसको C2 आउटपुट के लिए कैलकुलेट करेंगे। वही चीज़ें हम, इसमें 2 इनपुट्स आई, एक इनपुट को 0 किया फिर दूसरी को किया, तो उसके लिहाज से हम C2 के लिए हमने ओवरऑल फंक्शन, वो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझ बिल्कुल भी नहीं आ सर ये बहुत ज्यादा हो गया सर, 60 स्लाइड है सर, आगे आगे हो रहा है तो। सर अभी तक हमने इसकी प्रैक्टिस की नहीं है, हम प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस करेंगे जब तो करेंगे फिर हमें तब अगली चीजें समझ आएंगी ना। अभी ये चीज नहीं समझ आ रही है, मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट वाली। सर आप स्लाइडें बेशक आगे कर दें, हम दोबारा। मतलब उसको प्रैक्टिस तो करें ना। बस ये मल्टीपल सर आउटपुट तक हो गया ना, अब यही चीजें हैं बस, इसमें और तो कोई ऐड नहीं हो गया। बस ये है कि अब आप इसको सर प्रैक्टिस वो तो करें, आहिस्ता आहिस्ता ही कवर होगा ना, इसको मतलब आप ऊपर से अगर हमें समझ आएगा तो ही हम नीचे आएंगे ना। सर अभी मल्टीपल आउटपुट वाली समझ नहीं आई। आप देखें जिस तरह सर ये मल्टीपल, दोबारा समझा हाँ दीजिएगा। जी, जिस तरह आपने मल्टीपल इनपुट्स के लिए हमने कहा ना कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का आपको पता है ना कि अगर 3 चीजें ऐड हो तो उसमें एक एक चीज, मतलब 3 चीजों का सम है, उसमें से एक एक चीज हम अलग भी कर सकते हैं। इसी तरह इसमें भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि सम के केस में 3 इनपुट्स हैं अगर हमारे पास, तो हम एक एक इनपुट के लिए आउटपुट को निकालेंगे, तो एंड में सम कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल जो सिस्टम की जो आउटपुट है वो इन 3 इनपुट्स की वजह से वो हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। यानी कि हमने एक एक इनपुट का अलहदा निकाला, जब हम एक इनपुट का निकालेंगे बाकी सब इनपुट्स को 0 कर देंगे। इसका मतलब ये है कि आप ये देखें कि आपका कोई सिस्टम है, उसके अंदर 3 इनपुट्स हैं, 3 फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं आप अगर किसी सिस्टम पे, तो जो ओवरऑल जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो तीनों का सम है। तीनों का सम ही होगी ना, कि आपने 3 बंदे, चलो 3 बंदे एक गाड़ी को अगर वो धक्का दे रहे हैं, तो आपने ओवरऑल उसका निकालना है कि ओवरऑल इस पे फोर्स कितनी लग रही है गाड़ी पे। तो वो एक एक बंदे की आप अलग-अलग निकाल के उसको ऐड करेंगे तो वो तीनों के बराबर बनेगी। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि फोर्स की बजाय आप, फोर्स भी हो सकती है कि मैकेनिकल सिस्टम हो, तो अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उसके केस में वोल्टेज हो जाएगी। मतलब तीनों, अगर 3 बैटरियां आपने लगा दी हैं, उसकी वजह से कितनी वोल्टेज ऐड हो रही है सिस्टम में, तो वो आप उसके लिए ऐसे भी कर सकते हैं। एक एक का अलहदा करके ना आप निकालेंगे तो फिर आपको सर एंड ये सर ये 8 रूल्स हैं, ये रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। अब हम वो 8 रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसको करेंगे प्रैक्टिस?
नहीं यार, ये देख, ये तो कोई ना हुआ ना, ये तो वही रूल्स अप्लाई हो रही हैं। तो सिर्फ सिंपल आपने एक चीज, एक बंदे की, ये रूल कोई तो मुश्किल रूल नहीं है, इसमें कोई इतनी कोई साइंस नहीं है। जो पिछले रूल है अलबत्ता, हाँ उसमें ये है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए, उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स वाले हैं ना, इसमें तो आपको इतना ज्यादा कोई, ये सिंपल है। वो अलबत्ता प्रैक्टिस करने वाले हैं कि आपने देखना है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। आपने उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अभी जो लेक्चर में एक तरीका बताया था कि सिग्नल्स देके ए बी सी या ए या बी उनको डिफाइन करके उनको किया, तो उस तरीके से आपको समझ आ जाएगी। वरना अगर आप खुद से रटे मारते रहेंगे ना, तो फिर वो फंस जाएंगे, फिर वो आपको जो है ना उस तरीके से समझ नहीं आएगी कि हमने, वो मिक्स हो जाएगा आपसे कि मतलब समय पॉइंट को हमने लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, तो हमें कहाँ पे 1/g से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे g से मल्टीप्लाई करना है। तो बेहतर इसको यह है कि आप सिंपल से सिंपल तरीके से, यानी कि आप इसमें वैल्यूज सिग्नल की इस तरह डाल के, जिस तरह मैंने आपको बताया ए या बी या सी जो भी है, उसके लिहाज से करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। बेशक थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये कि आपकी गलती नहीं होगी सिंप्लीफाई करते हुए। तो मैथमेटिक्स में फिर ऐसे ही होता है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो चीज़ें आपको ना समझ आ रही हों, जितना भी आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना ज़्यादा, तो आपको जो है वो चीज़ क्लियर होती जाएगी। अगर आप टाइम नहीं देंगे, आप कहेंगे मैं 5 मिनटों में समझ जाऊँ, रट्टा मार लूँ, तो वो फिर जो है ना, उससे काम नहीं बनता। मैथमेटिक्स में ये होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, अगर मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज ही है ना, आप कोई भी ज़ुबान सीखते हैं, अगर आपने इंग्लिश सीखनी है, तो जितना आप टाइम देते हैं उसको, ज़्यादा टाइम देंगे उतनी अच्छी समझ आएगी आपको। इसी तरह मैथमेटिक्स भी ऐसा ही है कि जितना आप टाइम देंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बेहतर समझ आएगी वो। शॉर्टकट्स ना मारें, कंसेप्ट्स क्लियर करें, एक एक चीज़ को जहाँ पे नहीं समझ आती उसको और सिंप्लीफाई करके देखें। उसका कोई नेट पे देखें, आप यूट्यूब पे, ये तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी वीडियोस, और वैसे भी आपको मिल जाएंगी। जो चीज़ ना समझ आ रही है उसको सही तरह से टाइम लगा के ना उसको समझें कि भी ये चीज़, जो चीज़ नहीं समझ आ रही, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं समझ आया। आपकी क्लास में कितने हैं टोटल, बंदे कितने हैं? सर 45। तो रजिस्टर तो आप एक्सक्यूज मी लोगों ने सर। काम ने किया हुआ है। हाँ जी, सर वो एक बच्ची है 43 है रोल नंबर, उसका नेट इशू है, उसने बाकी सेशंस लिए हैं, वो ये लास्ट वाले सेशन में नहीं है। चलो मुझे मैसेज कर दिया करें ना, इस तरह कोई मसला हो तो, नहीं तो फिर सर ऐसे चैट बता दूं? बताने से नहीं, मुझे फिर इतना याद नहीं रहेगा, आप मैसेज कर देना मुझे। चलें ठीक है। अच्छा, ये क्या मैं कह रहा था अपना, आपकी यहाँ क्लास में 37 बच्चे रजिस्टर हुए हुए हैं, आप कह रहे हैं 45 हैं, ये क्यों? सर वो जिन्होंने फीस नहीं जमा कराई होगी ना, वो अभी इसलिए वो उनका रहता है। ये देख रहे हैं जरा, क्योंकि फिर वो उस तरह फिर LMS में मैं चीजें कि वो नहीं कर सकता, कि बंदे ही कम है। 37 आ रहे हैं उसमें। सर टाइम एक्सटेंड हो गया है, 14 जनवरी तक है। चलें, वैसे मैं बता रहा हूँ कि भी 37 आ रहे हैं उसके ऊपर बच्चे। तो चलें, ये जो है ना, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड मैं क्विज तो नहीं ले सकते, इससे रिलेटेड इस तरह क्लास में तो ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपने इस पर टाइम लगाना है, ये चीज़ें आपने ना समझनी है, नहीं तो फिर आपको मसला होगा थोड़ा। ये थोड़ी बेसिक्स हैं, आगे जाके अप्लाई होंगी। हमें किस टाइप का पेपर आएगा, मैथमेटिकली टाइप का आएगा कि थ्योरेटिकल टाइप का? मैथमेटिकल, मेजर पोर्शन मैथमेटिकल होगा, मतलब इस तरह का ही होगा। आपको ये फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इस तरह कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी ओवरऑल क्लोज लूप सिस्टम निकालें इस सिस्टम का, तो वो फिर आपने खुद ही स्टेप बाय स्टेप उसको मेंशन करके आपने निकालना होगा। जैसे ये एग्जांपल है,
फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम। तो इसका आपने फिर निकालना होगा, इसको सॉल्व करना होगा स्टेप्स के साथ। चलें फिर अब ये है कि आप लोग ये प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद जो ये चीज़ है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर, ये हम नेक्स्ट टाइम इधर से स्टार्ट कर लेंगे इसको। सर इससे पहले पहले जो है ना मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट तक आप ये इसको प्रैक्टिस करें इसको। हाँ सर जी। हमें जहाँ तक मतलब समझ आएगा हम वहाँ तक कर लेंगे इतना, तो जो हमें कंफ्यूजन होगी फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछेंगे, वो पहले आप करवा दीजिएगा तो ताकि हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, इसका मतलब मेरा ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, नहीं करेंगे ना फिर आपको ये यस सर, प्रैक्टिस करेंगे। आगे वाली चीजें भी समझ नहीं आएंगी, फिर वो आपका काम इकट्ठा होता जाएगा फिर ज्यादा, तो इसको साथ साथ करें साथ। ये आप लोगों ने मुझे अटेंडेंस भेज दी है सरों ने? चलें ठीक है, फिर हम ये आज इधर तक ही करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो आगे करेंगे। इसको देख लें सही तरह से, जो प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो कर लेंगे डिस्कस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर कोई इशू और हम लोग लेक्चर ना अटेंड कर सकें तो आपको मैसेज हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में करना है कि आपको रैंडमली मैसेज करके बता दें कि ये रीजन है और हम इसलिए नहीं लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? आप लोग मुझे वैसे बता देंगे कि वो फिर वो बच्चे और मसले बहाने और भी शुरू हो जाएंगे फिर, अगर आपने ग्रुप में किया तो। सर ठीक है। चले एक्सक्यूज ठीक मी है। सर। हाँ जी। सर एक टाइमिंग भी बता दें कि किस टाइमिंग पे लेक्चर हुआ करेगा। टाइम हमारा यही है 1 से 4 के दरमियान ही। मतलब वो एक्सक्यूज सुबह मी वाला सर। लैब नहीं हुआ करेगी? सुबह वाली लैब अब ये है कि अब या तो ये है कि आप उस तरह करें, मुझे मेरे ख्याल से आप अगर खुद ही कर लिया करें और नेक्स्ट लैब में हम पूछ लिया, इसका क्या करें? ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताओ। सर हम ये जो आप लेक्चर लेते हैं 1 से 4, सर ये हम सुबह शिफ्ट नहीं कर सकते 9 से 12? नहीं यार यही टाइम चाहिए हम। नहीं सर यही टाइम ठीक है। तो बस ठीक है, फिर आप इसको करें। इस दफा लैब नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जो लैब होगी ना उसमें फिर आपको यही होगा कि वीकली जो है आपने सबमिट करानी होगी, वो खुद से आप वीक में जो भी टाइम दे के कर लिया करें, बजाय इसके कि जरूरी नहीं है कि आप इसी टाइम पे करें। क्या कहते हैं आप लोग? सर क्या दोबारा बोलना सर, क्या मैंने कह कहा रहे जो लैब है ना आपके पास वीक है ना, जब अगर लैब मैंने नेक्स्ट करनी होगी तो मैं आपको लेक्चर में थोड़ी बता दूंगा कि कैसे करनी है, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट वीक से पहले जो है मुझे सबमिट करा दिया करना, यस सर ये ठीक है, बजाय से कि आप आप पहले हमें गाइड कर सुबह को। दीजिएगा तो फिर हम कर लेंगे। सुबह आप अगर खुद करेंगे तो जो जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर लें, वो कोई मसला नहीं है। आप बेशक पहले कर लिया करें लेक्चर से ना, तो जो मसले हों वो जी फिर आप लेक्चर के दौरान पूछ लिया करें कि सारा इस लैब में ये प्रॉब्लम थी तो ये कैसे करें, तो ये ऐसे भी जी हो सर। सकता है। चलें ठीक है, फिर सर आप अगर नेक्स्ट थोड़ा समझाएंगे तो हम आसानी से फिर कर लेंगे ना लैब को आप खुद अगली पहले बार। ट्राई कर सकते हैं, पहले आप ट्राई करें लेक्चर यस से। सर हम ट्राई करेंगे। जो चीज़ ना समझ आए फिर वो लेक्चर में डिस्कस करें कि ये जी चीज़ें सर। लैब में समझ नहीं आई, तो वो फिर मैं भी आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत। फिर ये है कि आपने नेक्स्ट वीक से पहले पहले वो रिपोर्ट भेजनी होगी। ठीक है सर। सर आप कब सेंड करनी है लैब इ, रिपोर्ट? इस दफा नहीं है, इस इस दिन वीक में नहीं है, तो फिर क्या नेक्स्ट हो गया था? देखेंगे। ओके सर। ओके फिर चलें ठीक है, फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पे।